ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ भक्ति योग रहस्य, जिसमें स्वामी जी के जीवन पर बात चल रही थी, जिसमें आया कि उन्होंने सांसारिक रूप से काफ़ी गरीबी अवस्था में उनका बचपन और जवानी गई और गणित में एमए करने के बाद वो गणित के प्रोफेसर बने। अब आगे लेते हैं। इन्हीं दिनों लाहौर में एक के बाद एक दो ऐसे महात्मा आए जिनके सत्संग का राम की जीवन धारा पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनमें एक तो थे अमेरिका में ख्याति प्राप्त करके लौटे स्वामी विवेकानंद जी और दूसरे शारदा पीठ के जगतगुरु श्री शंकराचार्य। यद्यपि राम ने बचपन में ही अपने गुरु के निवास स्थान पर गीता और योग वासिष्ठ की कथाएं सुनी थी, फिर भी इन महात्माओं के सत्संग से राम ने वेदांत का और गहन अध्ययन करके निश्चय किया। अपने ही घर पर वेदांत अमृत वर्षणी सभा का आयोजन किया और निरंतर अपने यहाँ आने वाले संतों से वेदांत विषयक विचार विमर्श करने लगे। कहना न होगा कि थोड़े ही दिनों में राम शरीर मन बुद्धि से ऊपर उठकर निरंतर आत्म ध्यान में रत रहने लगे। राम ने संन्यास लेने से पूर्व उर्दू में अलिफ नाम से एक मासिक पत्र भी प्रकाशित की। इसमें वे अपने ढंग से अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को प्रतिपादन करते थे। वेदांत के इस मनन निधि ध्यासन में राम का अभ्यास इतना बढ़ने लगा कि उनका चित्त लौकिक विषयों की से उपरामता करने लगा। गणित से उन्हें बहुत बड़ा प्रेम था, पर अब जब वे एमए के विद्यार्थियों को पढ़ाते बैठते तो गणित की बारीकियों से अद्वैत सिद्धांत पर आ जाते थे। एक दिन तो वे सीधे प्रिंसिपल के कमरे में जा पहुंचे। उनसे अंग्रेजी में पूछने लगे कि क्या आपने कभी ईसा मसीह को देखा है? तो फिर बोले, लो देखो, आपके सामने जीता जागता ईसा खड़ा है। उनके चेहरे पर उज्जवल ज्ञान की आभा को देखकर प्रिंसिपल दंग रह गए। उनसे कुछ कहते न बना, पर लोगों ने समझ लिया कि राम अब अधिक दिन नौकरी न कर सकेंगे। और सचमुच उन्होंने 1900 ईस्वी में त्याग पत्र देने का और संन्यास लेने का निश्चय किया। संन्यास लेने के अनंतर राम को कब आत्म साक्षात्कार हुआ यह तो राम ही जाने, पर जिन्हें उन दिनों उनके दर्शन का सौभाग्य हुआ, वे कहते हैं कि उन्हें प्राय अपने तन बदन की सुधि नहीं रहती थी। सबको आत्मरूप ही देखते सुनते थे
और अपनी उसी अवस्था में गंगा के किनारे किनारे हिमालय पर्वत की खूब सैर किया करते थे। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि सभी तीर्थों का भ्रमण किया। कभी प्राय नंगे बदन ही हिमाच्छादित चोटियों पर चढ़ जाते, कभी हिंसक पशुओं से भरे हुए जंगलों की सैर करते, कभी सर्प आदि विषैले जीवों से भरी हुई गुफा में निवास करते। तर्क तो यही कहता है कि उनकी द्वैत दृष्टि बहुत ही क्षीण हो गई थी, इसलिए उन्हें कभी कोई बाधा नहीं होती थी। स्वामी राम ज्ञान की मूर्ति थे। उन दिनों अपनी मस्ती में उन्होंने जो आनंद के गीत गाए हैं, उनकी तुलना मिलना बहुत कठिन है। बादशाह दुनिया के हैं मोहरे मेरी शतरंज के, दिल लगी की चाल है सब रंग सुलह जंग के। रस के शादी से मेरे जब काप उठती है जमी, देख कर मैं खिलखिलाता कह कहाता हूँ वही। तमाम दुनिया है खेल मेरा, मैं खेल सबको खिला रहा हूँ। किसी को बेखुद बना रहा हूँ, किसी को गम में रुला रहा हूँ। अबस है सदमा भले बुरे का, हो कौन तुम और कहाँ से आए। खुशी है मेरी मैं खेल अपना बना बना कर मिटा रहा हूँ। खुशी है मेरी मैं खेल अपना बना बना कर मिटा रहा हूँ। स्वामी राम। ओम शांति शांति शांति।